तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं पीडीलाइट कंपनी के बारे में। सभी को पता ही होगा, पीडीलाइट कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है और एडेसिव सेगमेंट में तो काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट शेयर भी लेके बैठी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी का जो कह सकते हैं सब्सिडरी थी, कह सकते हैं ब्राज़ील में, वो अगर आप देखेंगे तो अभी डाइवेस्टमेंट करने वाले, एक इन शॉर्ट अगर आसान भाषा में कहूँ तो उसको बेचने वाले और जो ब्राज़ील का बिजनेस है उसको बंद करने वाले। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो जो न्यूज़ है ये अच्छी न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस बंद करने वाले हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, कंपनी ने यही कहा है कि आने वाले समय में वो ज़्यादा फोकस, अगर आप देखेंगे तो वही कहा है कंपनी ने कि आने वाले समय में ज़्यादा फोकस वो करने वाले हैं एशिया में और अफ्रीका में, जो कि इमर्जिंग मार्केट है, ऐसा कंपनी ने कहा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी ने अपना बिजनेस वहाँ पे बंद किया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए या कंपनी को इतनी सफलता हाथ नहीं लगी होंगी जितनी उनको यहाँ पे लगी है, इसके लिए कंपनी ने वहाँ पे अपना बिजनेस बंद कर दिया। और यदि आगे बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड, जी हाँ दोस्तों, ये भी कंपनी आपको पता ही होंगी, कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी है और लिस्टेड है शेयर मार्केट में, तो इससे ही कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं क्या सप्लाई करना है, तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं गैस टरबाइन सप्लाई करने हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल भी कंपनी को सप्लाई करने हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात देख सकते हैं कंपनी को कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो देख सकते हैं लगभग 1170 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 1170 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आप समय भी देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में, तो आपको पता ही होगा कंपनी काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने नया एक्विजिशन किया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक नई कंपनी को खरीदा है जिसका नाम है नियो सेलर लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, नियो सेलर कंपनी को कह सकते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की जो कंपनी है, देख सकते हैं आप, उसका नाम है रिवॉल्ट। तो आपको पता है रिवॉल्ट जो कंपनी, जो ब्रांड है, वो टू व्हीलर सेगमेंट में काम करता है। तो एक तरीके से सब्सिडरी है वो। तो एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी ने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है जिसका डायरेक्टली बोल लीजिए, इनडायरेक्टली बोल लीजिए, फ़ायदा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को ही होने वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आरवीएनएल कंपनी के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में यदि बात करें, तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी अभी ऑर्डर में बनी हुई है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं 1.5 साल में कंपनी को काम पूरा करना है और लगभग 148 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसी के कारण आपने देखा होगा तो भविष्य में जाके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं। उसके वजह से पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आई थी कंपनी में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं आरवीएनएल को और एक ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं और एक कंपनी को कंस्ट्रक्शन की ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 240 दिन में, जी हाँ दोस्तों, 240 डेज में कंपनी को काम पूरा करना है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 95 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। वही कंपनी अभी बड़ी बन चुकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर नहीं मिलते, लेकिन छोटे छोटे ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसके वजह से ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के बारे में,
तो आपको पता ही है गोदरेज ग्रुप तो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप देखेंगे गोदरेज एग्रोवेट कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की सब्सिडरी है देख सकते हैं उसका नाम है गोदरेज कैटल जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं आप GCGPL। तो ये शॉर्ट फॉर्म है GCGPL। तो इसमें मतलब पहले से कंपनी की सब्सिडरी है, तो देख सकते हो उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कह सकते हैं पैसे इन्फ्यूज़ किए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, मतलब और पैसे डाले कंपनी ने अपने कह सकते सब्सिडरी में, तो ये अच्छी बात मानी जाती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में बिजनेस और भी बढ़ सकता है, तो उसी के लिए कंपनी अभी कुछ पैसे डाल रही है, ऐसा माना जाता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब जो सब्सिडरी है काफ़ी छोटी रेवेन्यू आता है उस सब्सिडरी से, देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में आया था। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी एग्जैक्टली किस सेगमेंट में काम करती है, तो देख सकते हैं आप कंपनी जो है GCGPL जो गोदरेज एग्रोवेट की सब्सिडरी है वो एग्री बिजनेस में काम करती है और देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग में काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें होनासा कंज्यूमर कंपनी के बारे में तो जिनको पता होगा उनके लिए ठीक है, पर जिनको नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो मामत इन्हीं का ब्रांड है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने एक नया कह सकते हैं ब्रांड लॉन्च किया है उसके अंतर्गत, और अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है देख सकते हैं आप स्टेज। तो जी हाँ दोस्तों, ये नया कह सकते हैं ब्रांड कंपनी ने लॉन्च किया है और स्पेशली कंपनी ने कहा है कि जो जेनजीज है उनके लिए फोकस करके ये ब्रांड तैयार किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा कंपनी के बारे में, और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दूं कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है। 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को कह सकते हैं नया ऑर्डर मिली है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और कहाँ से मिला है तो देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब BEL कंपनी से कंपनी को ऑर्डर मिली है, जो कि मतलब BEL कंपनी में आपको पता ही होंगी गवर्नमेंट कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, तो वही से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं लगभग 385 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है और 3 साल में कंपनी को काम पूरा करना है। और देख सकते हैं जो ऑर्डर मिली है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो एग्जैक्टली किस में मिला है, तो देख सकते हैं आप MPR सब सिस्टम का सब कंपनी को सप्लाई करना है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि तुरंत कंपनी को ऑर्डर मिल गई, छोटी कंपनी है अच्छी खासी ऑर्डर मिल गई तो तुरंत कंपनी को खरीदना है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं करना है, सब बातों को आपको देखना है। कंपनी की बैलेंस शीट जाके एक बार देखो, कैश फ्लो देखो, मतलब कंपनी का अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आपको प्रमोटर मतलब दिखाई नहीं देंगे, मतलब एकदम मामूली स्टेक है प्रमोटर का। तो ये बात भी आपको अंदाजा चाहिए। और कुछ क्वार्टर पहले ही अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी माल उठाया है, उसके पहले तो वो भी नहीं थे। मतलब सारी रिस्क को आपको असेसमेंट करना है, एनालिसिस करना है और फिर कोई भी अपना डिसीजन बनाना है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।